हाँ बच्चों, आज हम क्लास 7 का फर्स्ट लेसन द बुक ऑफ नेचर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो हमारे बुक में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। आइए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। पिंक कलर का बॉक्स बनाया, उसके सामने 3 क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू राइट लेटर्स डिस्कस विथ योर पार्टनर। तुम लेटर क्यों लिखते हो? अपने सहयोगी से बातचीत करो। हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम एन एल्डर। कभी आपने अपने बड़ों से कोई चिट्ठी पाई है क्या? थर्ड क्वेश्चन है आस्क योर पार्टनर इफ ही और शी हैड रिटन अ लेटर टू एनीवन बिफोर। अपने सहयोगी से पूछो कि उसने कभी किसी को लेटर लिखा है इससे पहले। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से बातचीत करते हुए आपको इस पैराग्राफ में नजर आएंगे। जैसे कि उन्होंने बोला है, When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. तुम और मैं जब साथ साथ रहते थे तो तुम मुझसे बहुत सारे प्रश्न किया करती थी और मैं उसका उत्तर देता था तुम्हें। Now that you are at Mussoorie and I am in Dehradun, we cannot have these talks. और अभी मैं इलाहाबाद में हूँ और तुम मसूरी में हो, तो हम लोग की इस तरह की बातें नहीं हो पाती हैं, वार्तालाप। I am therefore going to write you from time to time a short accounts of history of your earth and many countries, great and small, into which it is divided. तो बोल रहे हैं कि अब तो हम लोग अलग अलग रहने लगे हैं, तो मैं कभी टाइम टू टाइम तुम्हें शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ लेटर लिख के दूंगा हर चीज़ों के बारे में। तो देखो यहाँ पे बच्चों, ब्लू कलर का जो भी वर्ड्स दिया हुआ है, तो हमारे पेज नंबर 7 में वर्ड नेस्ट जो है उसमें उसका आंसर दिया हुआ है इंग्लिश का, इंग्लिश में, जिसे हम समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी है, और अगर आपको नहीं मिले तो आप डिक्शनरी भी फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट्स का मतलब डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन इवेंट, मीन्स जो भी वहाँ पे कुछ है, सीनरी या बातें, उसका डिटेल्स में बताना, व्याख्या करना उसका। यू हैव रीड अ लेटर अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री एंड द इंडियन हिस्ट्री। तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा है इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में और इंडियन हिस्ट्री के बारे में। बट इंग्लैंड इज़ ओनली अ लिटिल आइलैंड एंड इंडिया दो अ बिग कंट्री। तो उसमें से हमें पता चला है क्या कि इंग्लैंड जो है एक छोटा सा द्वीप है और इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है। इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि इस पृथ्वी के छोटे से सतह पे, इस पृथ्वी के सतह पे छोटे से। If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the people that have inhabited. तो inhabited का मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Lived in a place, कहीं जगह पे रहना, उसको inhabited कहते हैं। अगर हम किसी जगह के बारे में जानना चाहेंगे, किसी भी स्टोरी के बारे में, तो हमें उस कंट्रीज़ के बारे में, उस पीपल, वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड नॉट मियरली ऑफ एनी वन लिटिल कंट्री वेयर वी मे हैव बीन बॉर्न। सिर्फ हमें उस देश के बारे में ही जानना काफ़ी नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, बल्कि इस पृथ्वी के पूरे देश के बारे में। तो यहाँ पे यह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है। और बच्चों, एक और बात बताना चाह रही हूँ कि एक एक वर्ड का मीनिंग बताना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़ा के मैं जब समझाऊंगी तभी आप समझ सकते हो। आइए आप सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। आई एम अफ्रेड आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दिस लेटर्स ऑफ माइन। जवाहरलाल नेहरू बताते हैं अपने चिट्ठी द्वारा अपनी बेटी को कि मैं बहुत छोटा सा लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ, बट that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole. और ये छोटा सा लेटर तुम्हारे अंदर बहुत उत्सुकता पैदा करेगी इस पूरे दुनिया के बारे में जानने के लिए।
and of other people in it as our brother and sister, और यहाँ के बारे में जो कि हमारे भाई बहन के तरह हैं. When you grow up, you will read about the story of the earth and her people in the fact book, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have been read. जब तुम बड़े होगे तो मोटे से किताब में पढ़ोगे यहाँ के लोगों के बारे में और इस पृथ्वी के बारे में, और वो तुम्हें एक नॉवल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. आइए बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरह. You know of course that our earth is very very old, million of years old. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है वो बहुत साल पुराना है, millions of years. And for a long time there were no man or woman living in it. बहुत साल पहले कोई भी मैन आदमी और औरत इस पृथ्वी पे नहीं रहते थे. Before the man came there were only animals. इंसान के आने से पहले इस पृथ्वी पे सिर्फ जानवर रहते थे. And before the animal there was a time when no mankind of life exist on earth. और उनके पहले भी, जानवर के पहले भी कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस पृथ्वी पे नहीं रहता था. It is difficult to imagine this world of ours. तो हमारे इस पृथ्वी के बारे में कल्पना करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत कठिन था. विच इज़ सो फुल टुडे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल एंड मैन. और आज बिल्कुल उल्टा है, ये पृथ्वी सारी इंसान, मैन और वुमन, औरत, बड़े बूढ़ों सभी से भरा पड़ा हुआ है. टू बी विदाउट देम but scientists and those who have studied and thought a great deal about this matter tell us that there was a time when on the earth was too hot for any living. और जितने भी वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुक रीडर्स जिन्होंने भी इस पे अपना सर्च किया, उन्होंने पाया कि पृथ्वी जो थी बहुत सालों पहले एक आग के गोले के तरह थी, माने बहुत गर्म था पृथ्वी पे. और एंड इफ वी रीड their books and study the rocks and fossils, the remains of the old animals. अगर हम उन लोगों की किताबें उठा के पढ़े तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रॉक्स, पहाड़, कंकड़ पत्थर और fossils of remain animals और अवशेष बचे थे जानवरों के. We can ourselves see that this must have been so. तो हम लोग अपने आप में जान सकते हैं कि ये यही था. एक्टिविटी 1 करते हैं. इसमें अंडरलाइन द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव. इसमें देखिए ए दिया हुआ है, इंडिया इज इन फैक्ट अ बिग पार्ट, स्मॉल यूज पार्ट ऑफ द अर्थ. क्या था, हम लोग क्या पढ़े हैं चैप्टर में, अ बिग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. तो हम लोग यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है जो उसमें बिग में टिक करेंगे. नंबर बी पे आइए. वंस अपॉन अ टाइम द अर्थ वॉज टू, क्या था, कोल्ड, डार्क, हॉट फॉर एनी लिविंग बीइंग टू सर्वाइव. इस पृथ्वी पर रहना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही कठिन था. तो क्या था उस समय पृथ्वी, कोल्ड था, डार्क था, हॉट था. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हॉट था, तो हॉट को हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे. नंबर सी, फॉसिल्स आर अ टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल, वन काइंड ऑफ हार्ड रॉक, द रिमेन्स ऑफ ओल्ड लिविंग बीइंग. क्या था पृथ्वी पे, अवशेष था, जानवरों का अवशेष था, इसलिए हम लोग द रिमेन्स ऑफ ओल्ड लिविंग बीइंग करेंगे यहाँ पे टिक. ठीक है. आइए अब एक्टिविटी नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस. कंप्लीट सेंटेंस में हम लोग को आंसर देना है. तो क्या है, व्हाट मस्ट वी डू टू नो अबाउट द टेल ऑफ दिस वर्ल्ड. तो आंसर क्या होगा हमारा, वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द पीपल्स दैट हैव इनहेबिटेड in it and not merely of one little country where we may have been born. तो इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति और देशों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, नहीं कि सिर्फ हमारे अपने देश के बारे में जहाँ हमने जन्म लिया है.
आइए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड इज आवर अर्थ, हमारा ये पृथ्वी कितने साल पुराना है? तो इसका आंसर होगा आवर अर्थ इज वेरी वेरी ओल्ड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। हमारा पृथ्वी जो है बहुत साल पुराना है, मिलियंस और मिलियंस। क्वेश्चन नंबर सी, हु रोम्ड द अर्थ बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, पृथ्वी पे इंसान के पहुंचने से पहले कौन रहता था? तो आंसर होगा एनिमल्स रोम द अर्थ बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान के आने से पहले पृथ्वी पे सिर्फ जानवर रहते थे। आइए बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable words from the text. The first letters of the words are given. तो हमें अपने चैप्टर से ही ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए, नंबर ए, एज अ सब्जेक्ट, तो एच दिया हुआ है, तो हिस्ट्री नाम का जो वर्ड्स है हमारे बुक में आया हुआ है, तो हम लोग करेंगे हिस्ट्री इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नंबर बी, वी हैव गुड रिलेशन विथ आवर नेबरिंग, क्या होगा? कंट्री। सी दिया हुआ है तो कंट्री करेंगे। ए, सी, प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू, क्या होगा? ग्रो। पेड़ों को बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया। अच्छा, डी, कैन यू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज, तो आई दिया हुआ है तो इमेजिन वर्ड आया हुआ है हमारे चैप्टर में, इमेजिन भरेंगे यहाँ पे। ई, यू शुड, एस दिया हुआ है, स्टडी रेगुलरली इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट। हाँ, तो अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे। आइए एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो कुछ वर्ड्स शब्द दिए गए हैं उसके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं आपको। मैं कुछ बनाई हूँ यहाँ पे जो आपको दे रही हूँ, आप चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो। इंटरेस्ट, सम पीपल हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। सरफेस, सरफेस मीन्स सतह, द सरफेस ऑफ द वॉल वॉज स्मूथ, दीवार का सतह बहुत ही स्मूथ था, चिकना था। इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मतलब रहना उस जगह में। आई एम इनहेबिटेड इन इंडिया। टुगेदर, मी एंड माई फैमिली आर लिविंग टुगेदर, मैं और मेरे परिवार साथ में रहते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, APJ अब्दुल कलाम वॉज अ साइंटिस्ट। तो ये हमारा लेसन 1 का फर्स्ट यूनिट तथा उसकी एक्टिविटीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा और जो भी कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा।